हेलो फ्रेंड्स, आई एम हियर इन यूसुफ ट्यूशन क्लासेस। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पार्ट 3। अगर आपने हमारा पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप पार्ट 2 वीडियो भी देख ले, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। इससे पहले वाला भी एक टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन आपका इनोवेशन पे था, और ये जो टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है ये बेस्ड ऑन बिजनेस टाइप्स और फोकस के ऊपर में बेस्ड है। ओके, तो इसमें कुछ पॉइंट्स है। सोशल एंटरप्रेन्योर है, इंटरप्रेन्योर है, टेक्नोप्रेन्योर है और इकोप्रेन्योर है। ठीक है ना। तो ये सब जो है इसको मैं डिफाइन कर देता हूं जल्दी से, एकदम फटाफट, ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। चलिए देखिए, सोशल एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं अब थोड़ा समझेंगे। ठीक है, क्या है सोशल एंटरप्रेन्योर? सोशल मतलब सोसाइटी पकड़ो। ओके, और सोशल एंटरप्रेन्योर प्राइमरी गोल इज नॉट प्रॉफिट। ठीक है, सोशल एंटरप्रेन्योर का प्राइमरी गोल क्या होता है? अभी तक हम लोग ने सीखा कि हम लोग सबके अंदर एंटरप्रेन्योर है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, हम लोग सबके अंदर एंटरप्रेन्योर है, बट वो प्रॉफिट के लिए है। ओके ना, प्रॉफिट सबको चाहिए, मेरे को भी प्रॉफिट चाहिए, तो हर किसी को प्रॉफिट चाहिए, कोई लॉस नहीं चाहता। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, दुआ के लिए भी काम किया जाता है। तो ये लोग दुआ के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मेरे हिसाब से कहना है कि अगर आप बिजनेस पैसा के लिए नहीं करते हो, इट्स नॉन बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं उसको। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सोशल एंटरप्रेन्योर करता है। क्या कर रहा है? देखो, सोशल एंटरप्रेन्योर्स प्राइमरी गोल इज नॉट प्रॉफिट, प्रॉफिट गोल नहीं है, बट टू सॉल्व अ सोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ये एक मसीहा की तरह आता है और सॉल्व करना चाहता है आपका एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम। क्या करेगा? रूरल एरिया जो होता है, रूरल एरिया, गांव देहात जो होता है, वहां पर कंपनी अपने तरफ से क्या करेगी? फ्री ऑफ कॉस्ट में पानी देगी। बट आपको लगता है कि हम लोग कॉमर्स वाले हैं, हम लोग हर जगह पे पैसा पहले देखते हैं, कहीं ना कहीं पैसा तो वो बच रहा होगा। इवन मैं फ्री में आप लोगों को ये कोर्सेज दे रहा हूँ, ठीक है, इस पे भी कोई ना कोई मेरा लालच जरूर होगा, बिकॉज मैं ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कि विदाउट प्रॉफिट कुछ नहीं होता। तो ये कैसे बंदा कैसे कर रहा होगा? सोच के देखो एक बार। प्रोवाइड क्लीन वाटर टू रूरल एरिया, ऑब्वियसली बहुत नेक काम है किसी को साफ पानी पिलाना, बट इससे कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अगर मैं इसका टैक्स भी तो बच रहा होगा, बिकॉज ही इज डूइंग अ सोशल वर्क। ठीक है, जब हम लोग सोशल वर्क करते हैं, डोनेट करते हैं, तो टैक्स बच जाता है। वो टैक्स में आप लोग पढ़ लोगे, आपके टीचर्स पढ़ा देंगे टैक्स वाले में। तो ये भी सोशल एंटरप्रेन्योर, बट एक अच्छा नेक काम है। इससे हम लोग को सीखना चाहिए कि हम लोग भी आगे जाके इतने बड़े बन जाए कि हम लोग नेक काम करें। ठीक है ना। चलो, तो ये सोशल एंटरप्रेन्योर है जो प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट और सोशल के बारे में, उसके प्रॉब्लम्स को दूर करता है। नेक्स्ट आते हैं एंटरप्रेन्योर। ये मेरा फेवरेट है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर मेरा फेवरेट क्यों है मैं बताता हूँ। आपको कोई टेंशन लेने का दरकार नहीं है। ठीक है, आप अपना एक अच्छा क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन आप अपना ग्रैब करो, अच्छा हाईली क्वालिफाइड हो जाओ, और इतने क्वालिफाइड हो जाओ कि कंपनी आपके ऊपर में आग बन करके भरोसा करे। आप सेम काम करोगे एंटरप्रेन्योर की जैसा एंटरप्रेन्योर। मैं इसका डिफरेंस पहले बता देता हूँ। देखो, अगर मैं ये मेरा वाईटीसी जो है मेरा ओन है, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी करूंगा तो उसका सारा जिम्मेदार मैं रहूंगा। ठीक है, और मेरे को अगर लॉस होता है तो वो मैं बियर करूंगा। लेकिन यहाँ पर इस एंटरप्रेन्योर का कोई लॉस अगर हुआ भी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा काम जाएगा, नेक्स्ट जगह पे फिर मिल जाएगा, अप्लाई करेगा तो। ठीक है, बट क्या होगा, एक एंटरप्रेन्योर वो होता है, एक एम्प्लॉय होता है। याद रखिए, एंटरप्रेन्योर ओनर होता है। अगर ई आ जाएगा तो ओनर हो जाएगा, आई आ जाएगा तो वो एम्प्लॉय हो जाएगा। याद रखिए, अगर ई से एंटरप्रेन्योर है, हम लोग एंटरप्रेन्योर जो लिखते हैं, ये एंटरप्रेन्योर देखिए यहाँ जो स्पेलिंग है, ये ई से एंटरप्रेन्योर है, ये ओनर है। ये कुछ भी करे, ये पैसा को पानी में बहा दे, वो उसका मन है, वो किस लिए कर रहा है नहीं कर रहा है कोई ये नहीं है। लेकिन एंटरप्रेन्योर जो है वो एक एम्प्लॉय है। ओके, मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। एन एंटरप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय विद इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में एक जस्ट एम्प्लॉय होता है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर, जिसके अंदर में एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर होता है, और वो अपना ये इस तरीके से बिहेव करता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि मतलब लगेगा कि यही ओनर है। ओके, बट कंपनी भी इस पे बिलीव करती है। कंपनी बिलीव करके क्या करती है, इन लोगों को फ्रीडम देती है, रिसोर्स देती है। जो चीज मांगता है, पैसा लगा देने के लिए बोलिए, कुछ टेक्नोलॉजी चेंज कर, सब कुछ ला के देगी, जस्ट टू डेवलप अ न्यू आइडिया, प्रोडक्ट और सर्विस। जो एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है वही एंटरप्रेन्योर करता है। जस्ट ये एम्प्लॉय होता है, ओनर नहीं होता है। ठीक है ना। तो बेनिफिट्स द कंपनी, लेकिन कंपनी का बेनिफिट्स होना चाहिए। याद रखिए, कंपनी का बेनिफिट होना चाहिए, तभी वो आपको देगी। अगर फुल प्रूफ आपका प्लान रहा तो कंपनी आपके ऊपर खर्च करेगी। जैसे कि सोनी वाले, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है,
वो सोनी वाली क्या किया, सोनी वाली ने उसने क्या किया, उसने अपने जितने एम्प्लॉय थे जो एंटरप्रेन्योर थे उन लोगों का बातों को समझा, समझने के बाद में उनको लगा हाँ ये एक बेनिफिट पहुंचा सकती है कंपनी को, जो रिसोर्स चाहिए था उन लोगों को दिया एंड दे हैव मेड अ प्ले स्टेशन। आप लोग में से बहुत स्टूडेंट्स का ये होगा कि काश मेरे पास प्ले स्टेशन होता, जल्दी जल्दी पढ़ो यार, जल्दी जल्दी जॉब लो और एक प्ले स्टेशन लेके अपने आप को चिलैक्स फील करवाओ। ओके, तो ये बहुत जरूरी है। तो एंटरप्रेन्योर, आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं टेक्नोप्रेन्योर। ये कुछ नहीं है, नॉर्मल सा आपको याद रखना है। एक टेक्नोप्रेन्योर इज एन एंटरप्रेन्योर हु लीवरेज टेक्नोलॉजी। बस अगर आपके दिमाग में कुछ, जैसे वो देखो, ये हमेशा याद रखना है, ये लोग न्यू आइडियाज लेके आते हैं ना, सर्विस लेके आते, प्रोडक्ट लेके आते, तो एक बंदा नया मोबाइल ऐप लेके आ सकता है। जोमैटो आप लोगों ने सुना ही होगा, आप लोग यूज करते होंगे डेली बेसिस पे। क्या था, एक बस एक आइडिया था, उसको जनरेट किया। राज देखो, सब हमारे हर किसी के मोबाइल पे जोमैटो, स्विगी, ये सब एप्स हैं। सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते ही हैं, ठीक है। पीसी चलाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर लगेगा ही। तो ये एक टेक्नोपेन्योर होता है, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर होता है जो कि लीवरेज करता है टेक्नोलॉजी को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं इकोपेन्योर। इकोपेन्योर और एनवायरमेंटल एंटरप्रेन्योर जो है इज एन इंडिविजुअल है। क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। इकोपेन्योर और एनवायरमेंटल एंटरप्रेन्योर जो है इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट अ बिजनेस विथ अ फोकस ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। याद रखिए, ये ऐसा बंदा है जो पूरा का पूरा अपना फोकस किस पे डालता है, एनवायरमेंटल का सस्टेनेबिलिटी के ऊपर में फोकस डालता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो पता होना चाहिए आप लोगों को। आप लोग क्लास 12 पास करके आ चुके हो, तो फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है, नहीं भी हो सकता है, उस टाइम में डाउट होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सपोज करो आपके घर पे एसी है। ये मैं सारे बच्चे को ये एग्जांपल देता हूँ, आप लोग को भी दे देता हूँ। आपके घर में एसी है, तो एसी को क्यों बोला जाता है? आप 24 पे ही चलाओ, सेट करो टेम्परेचर 24 से नीचे मत जाओ, करंट ज्यादा खाती है, ठीक है। तो हम लोग को सब कुछ सोचना है। अभी के जो एसीज बन रहे हैं वो इन्वर्टर है। क्या होता है, आउटडोर आपका बाहर में चलता रहता है जब तक आपका वो और जितना आपने टेम्परेचर जो भी सेट किया हो, इट्स नॉट अबाउट ओनली 24, आपने जो भी सेट किया हो, जब तक वो रुकेगा नहीं तब तक वो आउटडोर चलता रहेगा। क्योंकि बार बार अगर आप ऑन ऑफ करोगे तो वो ज्यादा करंट खाएगी और इससे देश का कोयला जलेगा, ठीक है। रिसोर्स खत्म होंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो अभी कूलेंट वगैरह उसमें जो यूज किए जा रहे हैं वो इतना बेस्ट यूज किया जा रहा है कि वो करंट भी कम खाए, आपको ठंडी भी ज्यादा दे, जल्द से जल्द। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ में, आपको मना नहीं कर रहा है बट आपको सस्टेनेबल। तो ये इकोनोपेनियर जो होता है, ठीक है। इकोपेनियर क्या होता है? एनवायरमेंटल एंटरप्रेन्योर होता है। ये कुछ भी नया आइडिया, प्रोडक्ट या सर्विस लेके आएगा, इसके दिमाग में एक ही चीज चलेगा, इसके जहन में एक ही चीज चलेगा कि इसको मेरे को सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाना है। और ये बहुत ही आज के टाइम पे एफिशिएंट एंड ये तो होना ही चाहिए भाई, मेरे हिसाब से ये होना ही होना चाहिए। तो दिस कैन इंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम बिजनेस जो प्रोड्यूस करेगा सस्टेनेबल प्रोडक्ट, कुछ भी करे बट सस्टेनेबल प्रोडक्ट हो। एंड आई होप आई हैव मेड यू क्लियर। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर खत्म हो गया हमारा। तो हम लोग ने फीचर्स पढ़ लिया, हम लोग ने मीनिंग देख लिया, हम लोगों ने टाइप देख लिया। दैट इज अ पार्ट 2 वीडियो में भी है, पार्ट 3 वीडियो में भी है। तो 3 वीडियो बन चुके हैं और आप लोगों का मैं सिलेबस फटाफट कंप्लीट करने का कोशिश कर रहा हूं। आप लोग मेरा जो इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा व्हाट्सएप का चैनल या टेलीग्राम चैनल, आप उसमें आ जाए तो उसमें आप लोगों को अभी तो फिलहाल नोट्स मिलेंगे और कुछ दिनों के बाद में आप लोगों को उसमें टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिल जाएगा, आप लोग उसको ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आई हैव मेड यू क्लियर ऑल दिस पॉइंट। मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए ये सारे पॉइंट्स। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगता है, इंटरेक्टिव लगता है, तो अपने नियर एंड डियर वन फ्रेंड का बात कर रहा हूँ, उन लोगों को आप शेयर करो अपना ये वीडियो, ताकि वो लोग भी देख के जल्दी जल्दी एग्जाम में पास हो जाए। एंड एक चीज, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स नहीं लेना है, नहीं समझ में आएगा, नोट्स बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये अभी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल काम बने, बेनिफिट हो आप लोगों के लिए, ठीक है ना। मैं चाहता हूं आप लोग के लिए इजी हो जाए। फ्री किया हूं तो ये फ्री दिखना भी चाहिए, हाँ, वैल्यूएबल, ऐसा नहीं कि आलतू फालतू वीडियो है। और जो लिखा हुआ है अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या हमारे क्या बोलते हैं वो चैनल में आप कुछ भी क्या बोलते हैं यार, बार बार भूल जा रहा हूं मैं, खैर जो भी बोलते हैं आप लोग देख लेना और देख के अच्छे से करना। बाय बाय, थैंक यू।